आज स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन, है ना। देखो, अगर आप नोट्स लिख रहे हो तो इसका नोट्स मत लिखना। मैं एक पूरा अच्छा खासा मेरा जो नोट्स है उसका फोटो खींच के भेज दूंगा आपको, कि वो बहुत थ्योरेटिकल है ना। थ्योरी लिखोगे टाइम वेस्ट होगा, मैं समझा दूंगा। अगर आप अच्छा खासा नोट्स बनाए तो उसको स्पेस छोड़ देना, एक पेज का या फिर आधे पेज का। ठीक है, अंकन बता देंगे लास्ट में एकदम से। अब देखो, सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन, पहली बात तो तीन चीजें, क्या होता है, क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, है ना। देखो, सोडा में हम लोग यूज करेंगे Na2CO3, है ना। और उसका बनाएंगे कुछ किसी के साथ सॉल्यूशन और एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उसे बाहर निकाल लेंगे, है ना। तो अब बात है कि क्या जरूरत पड़ी भाई साहब इसकी। तो देखो ध्यान से, सपोज आपने कोई एनायन का टेस्ट करना है, क्या करना है, एनायन का टेस्ट। और आपने क्या कर दिया, पानी में घोल दिया और वो सॉल्युबल है, क्या है, सॉल्युबल है, क्या तभी एनायन का टेस्ट कर पाओगे। अच्छा, सपोज आपको चेक करना है सल्फेट आयन का टेस्ट और मालूम पड़ा वो सॉल्ट इनसॉल्युबल है, तो क्या आप उस एनायन का टेस्ट कर पाओगे। सोचो, अगर सॉल्ट पानी में डाले और सॉल्ट क्या निकला, इनसॉल्युबल, तो आप बिल्कुल भी उसका टेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि एनायन तो मिला ही नहीं। तो इसकी नीड कब है, व्हेन सॉल्ट सैंपल, व्हेन सॉल्ट सैंपल इज क्या, इनसॉल्युबल इन वाटर। एकदम से BSO4। तो अगर सॉल्ट सैंपल क्या है, इनसॉल्युबल है, तो इट डज नॉट गिव टेस्ट, है ना। क्या बोला मैं, इट डज नॉट गिव क्या। सर इसके आगे आपने कुछ करवाया क्या, ना ना सप्तर से यहीं शुरू है। इट डज नॉट गिव टेस्ट ऑफ क्या, इट्स करेस्पॉन्डिंग एनायन। क्यों, क्योंकि पानी में जाके टूटा ही नहीं, और जब टूटा ही नहीं तो आपको एनायन मिला ही नहीं, एनायन मिला ही नहीं तो एनायन का टेस्ट कैसे करोगे। तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें अगर कोई चीज इनसॉल्युबल, उसको सॉल्युबल बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सॉल्युबल बनाना पड़ेगा, मतलब देन इट हैज टू बी क्या, देन इट हैज टू बी मेड क्या, इट हैज टू बी मेड वाटर सॉल्युबल। अब बताओ, अगर कोई चीज वाटर इनसॉल्युबल, उसे वाटर सॉल्युबल कैसे बनाए, क्या लगता है। तो कैसे बनाए, हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करते नहीं बताते हैं कैसे बनाए, वही है सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन। उसी को बनाने को हम लोग क्या बोलेंगे, सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन। तो कैसे बनाएंगे, विच इज डन बाई, विच इज क्या, डन बाई प्रिपेयरिंग, क्या प्रिपेयरिंग बताओ, प्रिपेयरिंग सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अब चलो ठीक है भैया, हमें इतना बात तो समझ में आ गया कि अगर कोई सॉल्ट इनसॉल्युबल है तो अपना अनायन नहीं दे पाएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्युबल बनाएंगे ताकि आराम से अनायन मिल जाए। उसी को क्या बोलते हैं, सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन। ठीक है सर, आपकी बातों को हम लोग मान लेते हैं। सर बनाएंगे कैसे, तो हमने क्या बोला, एक ले लेंगे बर्तन, क्या ले लेंगे, बर्तन। सर ये बर्तन क्या होता है, इसका कोई नाम है क्या, एकदम नाम है। इसे क्या बोल दो आप, डिश बोल सकते हो, है ना। या फिर मतलब डिस्क ही बोलते हैं, लेकिन इसका एक नाम है, पोर्सिलिन डिस्क। क्या बोलते हैं, पोर्सिलिन डिस्क, है ना। अब बर्तन नहीं बोलना अच्छा लगता है, तो ये कुछ तो, पेट्री डिश। अच्छा, पेट्री डिश बोलते हैं, पोर्सिलिन भी बोलते हैं। अच्छा, अच्छा ये जो डिश है ना उसको बोलते हैं पेट्री डिश, पोर्सिलिन उसके मटेरियल का नाम है। ठीक है, तो लिख लगता है पेट्री डिश। अच्छा मैंने डिस्क लिखा है राम, डिश, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अब हम क्या करेंगे, इसमें वो सॉल्ट डालेंगे। सपोज आपने सॉल्ट लिया BSO4, क्या ले, BSO4। अब तुम्हें सल्फेट का टेस्ट करना है, अब सल्फेट बेचारा देगा ही नहीं आपको, तो क्या करोगे,
उस सॉल्ट को इसमें भर दो। क्या कर दो, सॉल्ट को इसमें भर दो। और सॉल्ट के साथ साथ क्या मिला बताओ, किसी को पता है? कौन बताएगा? सॉल्ट प्लस क्या मिलाते हैं, जल्दी बोलो, पूछ सकते हैं भाई साहब कि सोडा एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए क्या मिलाते हैं सॉल्ट में, कौन बताएगा? किसी को पता है? अरे पढ़े तो होना एक बार। पानी मिलाएंगे, वाह अंकन वाह, दिल खुश कर दिए, लो पानी पी लो। हेलो फ्रेंड्स, पानी पी लो। ये पानी तो मिलाएंगे, पानी तो घुलता नहीं ना, तो क्या फायदा पानी मिलाने से? अरे बताओ बर्नो, बताओ तुम। नहीं बताओगे, कोई बात नहीं। सॉल्ट प्लस Na2CO3, सॉल्ट प्लस Na2CO, ना 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 मेरे लाल, Na2CO3, Na2CO3। अच्छा देखो, पहला क्वेश्चन क्या होता है, पूछेगा कि क्यों यूज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्या मिलाते हैं सॉल्ट में, क्या बोलोगे? Na2CO3। तीसरा क्वेश्चन, किस रेशियो में मिलाते हैं, किसी को पता है? जल्दी बोलो मेरे भाई। इसको मिलाएंगे सॉल्ट को 1:3 में। किसमें मिलाएंगे? 1:3 में। और बना लेंगे, ऑफ कोर्स क्या मिलाएंगे? पानी मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? पानी। रिक्वायर्ड अमाउंट में डालेंगे, 1:2 नहीं, 1:3। तो तीसरा क्वेश्चन क्या मिलेगा? 1:3 में मिलाएंगे। अब क्या करेंगे? इसको गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म। ये हमने आग लगा दी, जो सांस करती हैं वो कर दिया हमने। क्या लगा दिया? आग लगा दिया। अब आग लगाने से क्या होगा बताओ? इसमें रिएक्शन होगी। क्या होगी? रिएक्शन। बताओ उस रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगा? कितनी बार मैंने बनाया है, कब बताओ क्या होगा? आयन एक्सचेंज होगा। क्या होगा? आयन एक्सचेंज। बताओ आयन एक्सचेंज होकर क्या बनने वाला, जल्दी बोलो। अरे BaCO3 और एकदम Na2 सही, BaCO3 Na2SO4। प्लस Na2SO4। अच्छा हमने आपको कार्बोनेट की सॉल्बिलिटी बताई थी, बताओ BaCO3 पीपीटी है या सॉल्युबल, जल्दी बोलो। PPT। पीपीटी है सर, कैसे पता, ये तो हमको याद ही नहीं। नहीं मेरे लाल, ऑल कार्बोनेट सॉल्ट्स और वाटर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट एल्कली मेटल एंड अमोनियम प्लस। मैं बोलता रहूंगा, आपको याद हो जाएगा। और ये जो है, ये क्या रहेगा? ये सॉल्यूशन में रहेगा, ये पीपीटी नहीं है। तो अब क्या करेंगे, ध्यान सुनना। अब लेंगे एक टेस्ट ट्यूब। क्या लेंगे? टेस्ट ट्यूब लेंगे। और इस टेस्ट ट्यूब पे डाल देंगे फिल्टर पेपर। क्या डाल देंगे? फिल्टर पेपर। और इस मटेरियल को इसमें पोर कर देंगे। जब इसमें आप पोर कर दोगे या फिर क्या कर दोगे, डाल दोगे, तो ये पीपीटी जो है वो यहाँ बैठ जाएगी। और ये जो पीपीटी है बताओ, वो पीपीटी किसकी है? वो है BaCO3 की। किसकी है? BaCO3 की। ना लिखना नहीं है, लिखना नहीं है। ये मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा अपना, जो मेरी हैंड राइटिंग में। बस इसको, क्योंकि इसको लिखोगे ना बहुत टाइम वेस्ट होगा। आधा पेज छोड़ देना, है ना, मैं भेज दूंगा पीडीएफ आराम से। अब क्या बनेगा? BaCO3 है। अब बताओ जो छन के अंदर चला जाएगा वो क्या है? वो है Na2SO4 और वाटर। क्या है? Na2SO4 और वाटर। अब ये जो Na2SO4 है, ये क्या है? सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है। कैसा है? सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है। तो आपको आराम से क्या होगा? सल्फेट आयन मिल जाएगा। क्या होगा? सल्फेट आयन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये बताओ, ये जो सॉल्यूशन बना है नीला नीला, इसी को मैं क्या बोलूं? इसी को मैं क्या बोलूंगा? इसी को मैं नाम दूंगा सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन। बोलो हाँ या ना, कुछ फीलिंग आ रही है कि नहीं? सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन। अच्छा एक लाइन बोलता हूं मैं, देखते हैं आप कैच कर। एक लाइन बोलूंगा मैं। सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन हर एनायन के लिए बनता है एक्सेप्ट, बताओ वो कौन से हैं? सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन हर एनायन के लिए बना सकते हो एक्सेप्ट व्हाट? मैं क्या लिख रहा हूं? सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन is used to डिडक्शन। से कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। पक्का? ऑफ ऑल एनायन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, हिंट दूं मैं?
हिंट दूं, मैं कुछ एनायन पढ़ाने के बाद ये पढ़ा रहा हूं, चाहता तो इसको पहले भी पढ़ा सकता था ना, फिर एनायन शुरू करता। ये हिंट है, ये हिंट है। कार्बोनेट। हाँ, एक्सेप्ट कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट, एक्सेप्ट सर आपका कार्बोनेट। फिर क्या? वो डीपीवी में क्वेश्चन था, फिर वो हाँ, गलत हो गया। क्या क्या क्या? वो पहला ही मतलब जो पहला ही पीडीएफ आपने भेजा उसका पहला ही क्वेश्चन। डीपीपी 1 का? हाँ, मतलब सबसे पहला जो पीडीएफ आया था। अच्छा, डीपीपी 2 मतलब? हाँ, उसका एकदम फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। कि ऑल द एनायंस आर डिटेक्टेड, आहा आहा आहा, इसने क्या बोला है? डिटेक्टेड बाय सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन ना? अच्छा हाँ, ओके, करेक्ट सर, बोल रहे हैं ना। हाँ ठीक है सर। समझ गए ना? हाँ सर। देखो मतलब इसमें लॉजिक ये है कि भाई, से सपोज तुमने ले लिया CaCO3, देखो ध्यान से, BaCO3 ले लिया आपने, ठीक है विशाल, और आप डाल दे क्या, Na2CO3, क्या लगता है कोई आयन एक्सचेंज हो पाएगा रिएक्शन? बताओ हाँ या ना? नहीं सर। तो जब आयन एक्सचेंज हो ही नहीं पाएगा तो कार्बोनेट बाई कार्बोनेट हम लोग कर ही नहीं सकते। ठीक हाँ है, सर। हाँ सर। चलिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सी वाला क्या दिया है? इनकरेक्ट, क्योंकि आंसर नॉन ऑफ दीज है ना? ओके, हाँ सर। वेरी गुड बर्नो। हाँ, DPP 2 क्वेश्चन 1 एग्जैक्टली, उसमें बोला सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट और आंसर क्या है? नॉन ऑफ दीज। और स्टेटमेंट सी क्या, देखो एकदम सेम, डिडक्टेड, यहाँ पे क्या होगा? डिटेक्टेड ना, डिटेक्टेड, डिडक्शन क्या बोलते हैं, मतलब जो भी अंग्रेजी आपको पता है हमारी अंग्रेजी, है ना? हाँ सर क्लियर है। हाँ चलो, ओके। तो आई थिंक आप समझ गए क्या होगा सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन। तो अगर आपका सॉल्ट इनसॉल्युबल है और आप बनाना चाहते हैं तो आप आराम से सोडा एक्सट्रैक्शन बना सकते हैं, आगे आप यही यूज करेंगे। चलिए हटाते हैं सर लिखेंगे, अभी मत लिखना, मैं PDF भेजूंगा वहां से डिडक्ट। हाँ सही है फिर, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री अच्छी है भाई, अंग्रेजी का हमको पता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम फिर से दूसरे लाइन की तरफ आते हैं, सल्फाइट और बाईसल्फाइट HSO3 में। देखो अगर आपको कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट समझ में आ गया है तो इसमें बिल्कुल भी कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, सॉल्युबिलिटी की भी कोई समस्या नहीं है। अगर आपको कार्बोनेट समझ में आया है तो बाईसल्फाइड भी आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, मतलब सल्फाइड बाईसल्फाइड। बताओ, सिमिलर टू कार्बोनेट, मैं बताओ इसके लिए क्या लिखूं, सल्फाइड के लिए क्या लिखूं? ऑल सल्फाइड सॉल्ट्स आर, बताओ क्या बोलोगे? वाटर सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? एज सेम एज कार्बोनेट है। इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल। वेरी गुड, वाटर इनसॉल्युबल। इससे आपको मालूम पड़ जाता है किसकी पीपीटी बनेगी किसकी पीपीटी नहीं बनेगी। एक्सेप्ट, बताओ एक्सेप्ट क्या, एक तो आना ही आना है, कौन सा? अमोनियम वाला, ये तो हर जगह चुल करेगा। एंड बताओ कौन से जो उसमें थे, बताओ बताओ बताओ। एल्कली मेटल सल्फाइड, एल्कली मेटल सल्फाइड। ये यार अल्कली मेटल वाले सॉल्युबल होंगे तभी तो आप सोडा एक्सट्रैक्ट बनाओगे, सोडियम वाला तभी तो सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली बताओ, ऑल बाइकार्बोनेट क्या हो, ऑल सॉरी ऑल बाइसल्फाइड अनायन क्या होगा? सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? सेम एज सॉल्युबल। आर सॉल्युबल, एकदम सही बात। डिक्रीजेस डाउन द ग्राफ, वो तो केमिकल बॉन्डिंग का है कि डिक्रीज करता है इंक्रीज करता है, फजान सूट, वो यहाँ नहीं है ना। चलिए अब ध्यान सुनना, आप बोलोगे सर ये तो बड़ा मस्त टॉपिक है, ये तो हमसे तुरंत बन गया। मैं बोलूंगा हाँ भाई साहब, आपने पढ़ा है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिबरेटेड गैस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिबरेटेड गैस, कौन बताएगा सर कौन वो सी सर गैस? हाँ, सर वो सोडियम बाइकार्बोनेट वाला एक्सेप्शन यहाँ भी होगा ना? ना ना बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कोई नहीं, जो होगा मैं लिख दूंगा, यहाँ पे नहीं एक्सेप्शन, ठीक है।
ऑल ठीक है बाइकार्बोनेट। Na2SO3 कहां से आया? अब जो भी मैं लिखूंगा ना, अब जो भी मैं आगे बोलूंगा, मैं गीता पे कसम खाता हूं कि मैं सच बोलूंगा, सेम जो भी मैं सॉल्ट लिखूंगा वो क्या होगा, सोडा एक्सट्रैक्ट से आएगा, सेम टू सेम। बताओ इसमें क्या डाल दो, अपना दिल, सॉरी डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4। मेरे लाल कौन सी गैस निकली थी? सपोज आपने ये डाला है Cl, क्या जाएगा NaCl, ये डाल दो तो क्या बन जाएगा Na2SO4, H2O तो है ही, और गैस निकल जाएगी SO2, वहां क्या निकली थी CO2। देखना कितना मजा आएगा सर, कैसे मजा आएगा, C को कर दो SO2, एक बार डाल दो नींबू पानी, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा ही नहीं, एक बार डाल दो बराइटा वाटर, CaSO3 PPT बनाएगा, BaSO3 PPT बनाएगा, एक्सेस में डाल दो SO2, एक्सेस SO2, कैल्शियम क्या बनाएगा बाईसल्फाइड, और बेरियम क्या बनाएगा बाईसल्फाइड। अब आपको सबको पता है ये क्या होगा, सॉल्युबल होगा। बताओ ये मैंने कितना फास्ट लिखा है, कुछ भी ऐसा जो समझ नहीं आया? सब देखो, क्यों PPT है, ये ऊपर की लाइन है, क्यों सॉल्युबल है, ये ऊपर की लाइन है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। चलिए समझ गए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात। दूसरा क्या था? दूसरा था बेस्ड ऑन टेस्ट बेस्ड ऑन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अच्छा देखते हैं कितने प्रतिशत भारतीयों को याद है। 5 प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट हम यूज करने वाले थे और उसमें से सिर्फ 3 ही कर रहे थे। बताओ वो 3 क्या हैं या फिर वो 5 क्या हैं? कौन से प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट हम यूज करने वाले हैं? सर हाँ BaCl2, SrCl2, CaCl2 वेरी गुड। और लेड एसिड का पेपर। PbOAc होल ट्वाइस, हाँ, और हाँ AgNO3। सर वेरी गुड। AgNO3। हाँ AgNO3 और लेड एसिटेट का पेपर होता है PbCl3 का होल ट्वाइस, तो वही करने वाले हैं। चलिए बता देना ये वाला, देख सकते हो आप। चलिए तो पहला है टेस्ट विथ BaCl2। जिसको इस चैप्टर से डर लग रहा है वो बस छोटी सी बात याद रखेगा, जिसको मजा आ रहा है वो बड़ी सी बात याद रखेगा। छोटी सी बात इतनी है कि SO3 2 माइनस बेरियम 2 प्लस से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये छोटी सी बात है, BaSO3 बनाएगा। आई थिंक सबको मालूम पड़ गया कि ये अमोनियम आयन नहीं है और एल्कली मेटल नहीं है, तो क्या बना लेगा PPT। और जब मैं कुछ ना बोलूं तो समझ जाओ कैसी PPT बनाएगा, वाइट PPT बनाएगा। वाइट PPT बनाएगा। अच्छा अगर मैं किसी से पूछता हूं कि ये सॉल्युबल किस में है तो क्या बोलोगे? डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट HNO3। सर आप ये लिख तो देते हो, हम कैसे मान लें कि सॉल्युबल है? सर ये तो PPT था, अभी लिखो PPT इनसॉल्युबल होता है। मेरे लाल ये पानी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं। सर ये कैसे घुलता है हमें दिखाओ, हम कैसे विश्वास कर ले, हमको विश्वास दिलाओ। तो अगर हम डाल दें क्या, डाइल्यूट HCl, क्या डाल दें, डाइल्यूट HCl, बताओ क्या बनेगा, ये BaCl2 बन जाएगा जो क्या होगा सॉल्युबल। क्या बन जाएगा BaCl2 जो क्या हो जाएगा सॉल्युबल, और SO2 गैस निकल जाएगी। और आपको तो नाइट्रेट का पता ही है, बताओ मेरे लाल, नाइट्रेट डाइल्यूट HNO3, क्या लगता है बेरियम क्या, नाइट्रेट। क्या बना लेगा, बेरियम नाइट्रेट बना लेगा, और क्या हो जाएगा सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि ऑल नाइट्रेट सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्युबल। अच्छा एक अच्छी बात बताएं आपको, इंफॉर्मेशन है, आप चाहो तो ले सकते हो चाहो तो नहीं लो, है ना। अच्छी बात पता है क्या है इसकी, अच्छी बात यह है कि अगर आप BaSO3 में आपने डाल दिया कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
क्या डाल दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो बन जाएगा BaSO4। क्या बन जाएगा, BaSO4। और ये भी क्या होता है, व्हाइट PPT। व्हाइट, ये बस इंफॉर्मेशन है ना, उतना इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी, क्योंकि सल्फेट का है। हाँ, अरे वाह सप्तर्षि मेरे भाई, वाह, दिल जीत लिया तुमने तो, तुमने पहले बोल दिया। अब वो पूछेगा कि भाई साहब अगर मैं इसमें डाल दूं डाइल्यूट HCl, क्या ये घुलेगा? जिस प्रकार BaSO3 डाइल्यूट HCl में घुल गया था, क्या BaSO4 भी घुलेगा? आंसर क्या है बताओ? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नो ये रिएक्शन। है इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl। वैसे ये बातें BaSO4 सल्फेट में आएंगी फिर से, लेकिन मैंने बता दिया ताकि आपको दोबारा आएगा तो जल्दी याद रहेगा कि BaSO3 तो घुल जाता है, BaSO4 नहीं घुलता है। ठीक है, ओके। चलिए देखो, अगर आपको मैं फिर से बता रहा हूं, इतनी छोटी सी बात है, अगर ये सब मैं छुपा दूं तो मेंस के लेवल का ये है मेंस के लेवल का, और ये सारी बातें एडवांस लेवल की है। अगर आपको ये सब में दिक्कत हो तो आप इतना ही याद रखना। टेस्ट विथ लेड एस्टेट PbOAc का होल ट्वाइस। ठीक है, SO3 2- है, PbCH3CO का होल ट्वाइस है। बताओ क्या बनेगा, ये बनेगा PbSO3। अच्छा बताओ, अगर मैं पूछूं कलर क्या है, क्या बोलोगे आप? आपको कुछ नहीं आता, क्या मारोगे आप? ना ना ना, वो PbS होता है पगले, ब्लैक। व्हाइट White। PPT, कैसा है व्हाइट PPT? सॉल्युबल इन कहां पे है? फिर से वही बात, डाइल्यूट HNO3। और एक और है भाई, एक्सेस ऑफ क्या, NaOH। ये NaOH में भी क्या है, सॉल्युबल है। ठीक है सर, कैसे सॉल्युबल है ये बताओ हमें, आइए बता देते हैं। अगर हम इसमें डाल दें NaOH, क्या डाल दें मेरे भाई, NaOH, देखते हैं कम हो जाता है क्या बनेगा, ये NaOH में क्या बनेगा? अगर कम अमाउंट में डाल रहे हो, हाँ एम्फोटेरिक है तो भूल जाता है, एकदम सही। PbOH का होल ट्वाइस बनाएगा कम में। अगर ये एक्सेस में डाल देते हो तो सुना होगा आपने, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनता है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, हाँ उसी टाइप का, Na2PbOH का होल 4। जैसे आपने देखा होगा एल्युमिनियम के साथ ऐसे बनता है, कभी आपने देखा होगा एल्युमिनियम प्लस NaOH क्या बनता है, NaAlOH का 4, सेम। और ये क्या है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है। क्या है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अगर मैं बोल दूं कि भाई साहब आपने डाल दिया डाइल्यूट HNO3, क्या डाल दिया आपने, डाइल्यूट HNO3। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, ये बना लेगा PbSO4। क्या बना लेगा, PbSO4। ओके, और हम तो बोल रहे हैं यही डाइल्यूटेशन से क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसे बन के घुल सकता था, लेकिन अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तरह काम करके क्या बना लेगा, BaSO4 बना लेगा। ठीक है, बात ध्यान रखना, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है ना, तो ये क्या बना देगा, BaSO4 बना लेगा। तो ये जो PbSO4 कैसा है, व्हाइट PPT है। कैसा है, व्हाइट PPT है। और साथ में पता है ये पूछ सकता है कि कौन सी गैस निकालता है, क्या पूछ सकता है, कौन सी गैस निकालता है, तो क्या बोलोगे, NO गैस निकालता है, क्या बनाता है, H2O। अगर मैं डाल दिया एक्सेस में कंसंट्रेट HNO3 तो क्या होगा, ये कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है, कैसा है, स्प्रैंगली सॉल्युबल। और ये बनाता है लेड नाइट्रेट और प्लस PbHSO4 का होल ट्वाइस। अब ध्यान सुनना, मेरी बातों को ध्यान सुनना है। लेड नाइट्रेट, हाँ देखो लेड नाइट्रेट बन के वो घुल जाएगा, लेकिन अगर ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तरह काम, जैसे
ये क्या बनाया था, BSO3 को BSO4, सेम PbS3 कहाँ जाएगा, PbSO4 में। ठीक है, अब ध्यान से, आपको क्या टीचर को भी इतना याद रखने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। अगर आपको कुछ भी समस्या हो कि सर हम कैसे याद करें, तो आप इतनी सी बात आप ध्यान रखें। ठीक है, और मैं DPP दूंगा, ध्यान सुनना, अभी मत रटना, आप परेशान हो जाओगे रट रट के। मैं DPP दूंगा, उसको सॉल्व करना, जहां पे आप फंसना फिर ये नोट्स देखना, ऐसे आपको याद होगा। आप रटने बैठ जाओगे तो प्रॉब्लम होगी इसमें, है ना, कि कौन चीज कहाँ बन रहा है। सर वो ऑक्सीडाइज क्यों नहीं होगा, कौन सा बताओ, कहाँ पे सर बोलो। जब एक्सेस में डाल रहे हैं HNO3 तो कहाँ एक्सेस में, यहाँ पे। हाँ अरे मेरे लाल, ये PbSO4 ये +6 में है ना मैक्सिमम पे, तो अब मैक्सिमम में +6 से कहाँ जाएगा सोचो। अरे ऑक्सीडाइजिंग, अच्छा हाँ हाँ सर हाँ हाँ सर तुम हाँ समझ बोलोगे में आ गया। सर आपने सल्फर ने किया, लेड को कर दो। मेरे भाई लेड तो +2 में है, क्या लेड +2 से +4 में जाएगा, नहीं लेड भी नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ये सॉल्ट बना लेगा, क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा, जो क्या है, स्प्रेंगली सॉल्युबल। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपने एकदम सही पकड़ा, लेकिन बेचारा कोई तो हो ऑक्सीडाइज होने के लिए। ओके, चलिए देखो, BaCl2 उतना इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। टोटल 3 मैं यूज करूंगा, पहले BaCl2, फिर लेड स्टेट, फिर AgNO3। ये है बहुत कम इंपॉर्टेंट, ये है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, और लास्ट में जो AgNO3 आएगा वही आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो इसमें अगर आपको कुछ याद नहीं तो घबराएं नहीं। सर हाँ सर, सो वो PbSO4 के नीचे NO+H2O वो क्या था? मतलब ये जब PbSO3 को आप क्या डालोगे, HNO3, है ना, तो रिएक्शन क्या हो रही है, रिडॉक्स हो रही है। तो PbSO3 हाँ कहाँ सर, चला गया, PbSO4 में, HNO3 कहाँ जा रहा है, NO और वाटर में। हाँ, ठीक है सर। मैं पूरी रिएक्शन लिख दिया, क्यों, क्योंकि वो पूछ सकता है कि अगर हम इसमें डालें तो कौन सी गैस रिलीज होगी, तो बोल देना NO गैस रिलीज होगी, बस इसलिए लिख दिया मैंने। सर Pb+4 में क्यों नहीं जाएगा, हे मेरे लाल, Pb+2 और Pb+4 में विच इज मोर स्टेबल, बताओ, बोलो मेरे लाल, जल्दी बोलो। +2 है, क्यों है +2 बताओ, हाँ एकदम सही, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा। तो बताओ क्या वो +2 में +4 जाना चाहेगा, तुम बताओ। तुम्हारी अच्छी खासी सरकारी नौकरी, प्राइवेट में कहा जाओगे, सर बहुत पैसा मिलेगा तब जाएंगे, लेकिन स्टेबिलिटी तो नहीं है ना वहां पे। हवा लगा कि नहीं लगा बताओ। ओके सर, समझ गया, बहुत सही बात, इनऑर्गेनिक समझ गए, वही बड़ी बात है ना। चलिए तीसरा, यही तीसरा इंपॉर्टेंट है, तीसरा क्या है इंपॉर्टेंट, हैशटैग है। जिसको डर सा लग रहा है तो उसके लिए मैं बता दिया हूं कि डरना मना है, आपके लिए सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है कि ये बन जाएगा Ag2SO3, और ये PPT है। और कितना अच्छी बात है, सर लिखें, हाँ इसको तो लिखना ही था, बस सोडा एक्सट्रैक्ट नहीं लिखना था मेरे भाई। या फिर मैं PDF बना के भेज दूं, जैसी आपकी इच्छा, इसका PDF बना के भेज दूं, या फिर आप जो भी एज ए विश। चलिए अब कृपया ध्यान से सुने, कितनी आसान थी जिंदगी अगर वो सिर्फ इतना ही पूछता, है ना, मौज कर रहे होते आप। ये सॉल्युबल है किसमें, जब भी सॉल्युबल पूछे आप दिल खोल के क्या लिख सकते हो, डाइल्यूट HNO3, और बाद में कुछ कुछ बोल सकता है अमोनिया सॉल्यूशन। अच्छा आपको याद आ रहा है क्या कि अमोनिया और Ag में कैसे घुलता है, कुछ कॉम्प्लेक्स बनता था, कल पढ़ाया था। हाँ हाँ, सर, एक्सप्लोसिव कॉम्प्लेक्स। हाँ AgNH3 प्लस। वेरी गुड, AgNH3 का होल ट्वाइस बनता था, एक्सीलेंट जवाब। ठीक है, अच्छा फिर से
सर अगर हम इसको बॉयल कर दें तो क्या होगा, मतलब गर्म कर दें, है ना। तो ध्यान सुनना, जैसे वो टूटता था वैसे ये भी टूटेगा, क्या बनेगा Ag2O, और क्या बनता था H2SO3, जो टूट जाता है क्या H2O प्लस SO2 में। अच्छा जी ये बात सही है। अच्छा आपको याद आ रहा है ये फर्दर कहाँ जाएगा, अरे हापा के ऑक्साइड अनस्टेबल होते हैं, हाँ, वेरी गुड, Ag एजी में जाएगा, कहाँ जाएगा एजी में। और एजी की पीपीटी थोड़ी सी ब्लैकिश होती है, क्या होती है, ब्लैकिश पीपीटी आपको मिलेगा, है ना। और ये ऑक्सीजन को क्या करेगा, ये ले लेगा, क्या बन जाएगा H2SO4। तो देखो ध्यान से यहां तक तो इसमें क्या ही नौटंकी है। और ये तो भैया हीटिंग इफेक्ट हो गया, और हापा के ऑक्साइड क्या होते हैं अनस्टेबल, तो ये एजी में आ जाएगा, इसमें बिल्कुल भी रटने वाली बात कोई है ही नहीं। तो सर बताओ रटने वाली बात है क्या जो आपने हैशटैग लगा दिया, अगर रटने वाली बात नहीं होती तो आप हैशटैग लगाते भी तो नहीं। मेरे लाल रुको जरा, सब्र करो, ये है पार्टी शुरू हो गई, क्या बोला मैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई। अगर वो बोला कि भाई साहब एक्सेस में डालते हैं तभी ये बनता है, ये तभी बनेगा जब क्या बनेगा एक्सेस में, वो एक वर्ड यूज करेगा, जेडली में यूज किया है इसलिए मैं लिख रहा हूं, ड्रॉप ऑफ AgNO3। इसका मतलब है बहुत कम अमाउंट में अगर आप डालते हो, मतलब मैं क्या बताने वाला हूं, ये बनेगा। ये सपोज मैं ये पानी पी रहा हूं, ये क्या है पानी पी रहा हूं, तो मैंने क्या पिया, सिप बाय सिप पिया, तो थोड़ा सा खत्म हुआ, पूरा पी लिया तो खत्म हो जाएगा। तो ये तो बनेगा, मैं इसको बनाएगा साला, दिख रहा, ये बन गया H2SO3। लेकिन यहां बीच में कुछ बनता है, क्योंकि मैंने क्या डाल दिया, मोर ड्रॉप ऑफ AgNO3, इसका मतलब हो गया एक्सेस। तो पूछता है कि अगर हम थोड़ा सा AgNO3 डालें तो क्या बनेगा। पूरे पेज का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है, पूरे पेज का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है, ध्यान सुनिएगा। वो बनाता है AgSO3 और माइनस, क्या बनाता है AgSO3 माइनस, और ये क्या है सॉल्युबल है, क्या है सॉल्युबल। देखते हैं कौन बताता है, बताओ। SO3 एक्ट एज मोनोडेंटेट या बाइडेंटेट, SO3 एक्ट एज मोनोडेंटेट बाइडेंटेट, क्योंकि ये फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड है, ये मोनो। फ्लेक्सी मोनो, हाय राम। और कोई बाइड, अच्छा विशाल सोचो मैंने एक ही लिगेंड दिया है, अगर ये मोनोडेंटेट दिया तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनाओगे आप, हाँ सर, सॉरी सर। समझ गया ना क्या बोला मैं। तो हाँ यहाँ सर। पे जो है SO3 माइनस इज ए फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, ये वर्क कम कर रहा है, एक्ट एज बाइडेंटेट लिगेंड, क्या काम कर रहा है बाइडेंटेट। और अगर मैं इसको हीट कर दिया, क्या कर दिया हीट, हीट मतलब क्या कर दो बॉयल कर दो, वही तो हुआ, क्या कर दो बॉयल, तो ये भी टूट जाएगा, किसमें टूटेगा एजी में। और कितनी अच्छी बात है, एजी की काली पीपीटी होती है, सल्फेट आयन बन के निकलेगा और SO2 गैस रिलीज होगी। तो मेरे लाल बाल गोपाल, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि ड्रॉप से क्या बनता है, और कुछ इंपॉर्टेंट। सर 6 से ज्यादा हो जा रहा है बॉन्ड, किसमें, किसमें 6 से ज्यादा बॉन्ड हो जा रहा है, मनुष्य क्या कह रहे हो आप, सल्फर पे, अले मेला बाबू, ये O माइनस है ना, ये Ag प्लस को क्या करेगा कोऑर्डिनेट करेगा, बस ये है, समझ रहे हैं आप, ओ समझ गया, ओके। चलिए देखो सबसे अच्छी बात है कि मैं आपको ये बता दे रहा हूं, नहीं तो आप क्या बोलते हो सर बहुत रटना है,
मैं बता रहा हूँ कि कौन सा पॉइंट ध्यान रखना है ना। और क्वेश्चन तो आपको हर अनायन पे 10 क्वेश्चन मिलने वाले भाई साहब, सब बना के रखा है मैंने। जो पिछले साल पढ़ाया था ना, वो बर्नो से ये मैंने साथ भेजा था ना पिछले साल भी, हाँ सर। तो उसी साल मैंने टाइप किया है, तो उसी साल का बना हुआ है, अच्छा खासा है ये, तो आपको इस साल बड़ा फायदा होने वाला है। चलिए, अच्छा एक बात बताओ, अब इसमें आप एक एक्स्ट्रा पढ़ोगे, क्या एक्स्ट्रा पढ़ोगे? टेस्ट, इसको हटा रहे हैं, टेस्ट बेस्ड ऑन रेडॉक्स रिएक्शन। क्या पढ़ने वाले हो आप? टेस्ट बेस्ड ऑन रेडॉक्स रिएक्शन। सर ये वाला आप तो कार्बोनेट में नहीं पढ़ाए थे। टेस्ट बेस्ड ऑन रिएक्शन, ये क्या लिख दिया मैं? अच्छा बेस्ड ऑन, फिर से यहां लिख रहा हूं, अरे यार, बेस्ड ऑन रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। बताओ, एक बार बताओ, इसमें कौन सी गैस निकल रही है? SO2। SO2 कैसे काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? जल्दी बताओ, SO2 कैसे काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट? श्रेया तो बोल रही है बोथ। बोथ भी हाँ काम कर सकता है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। SO2 will act as reducing agent as well as oxidizing agent। तो इसमें दो पार्ट पढ़ेंगे, टेस्ट बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अच्छा एक और बात, जिसने ब्लॉक केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है ना, उसका यहाँ रिवाइज भी हो जाएगा, जैसे वहां पे जो ग्रुप 16 में SO2 पढ़ाया था ना, वैसा ही है। अच्छा पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ ताकि आप समझ जाओ। बताओ, अगर SO2, ताकि आपको रटना ना पड़े, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, इसका मतलब उसके साथ में क्या आएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा। बताओ 4 से कहां लेके जाएगा? वेरी गुड, कितने समझदार हैं आप। और 6 में वो ले जाएगा सल्फेट आयन में। अगर ये अपना इसका बढ़ा तो अपना कम करेगा, तो अब कौन सा है हमको क्या पता, लिख देंगे ऑब्जर्वेबल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब जो यहाँ पे आएगा उसका देख लेंगे, कम कर देंगे सबसे पहला, मतलब इसमें इसमें पहले में पहला, वाह, पहले में पहला, इसको स्टार बना दिया मैं। SO2 प्लस MnO4 माइनस इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। देखते हैं कितने प्रतिशत भारतीय बताएंगे, और जो डी एंड एफ पढ़े हम बताएं, डी एंड एफ में था ये। वेरी गुड। SO4 2 माइनस और Mn2 प्लस, ठीक है। तो सर पता कैसे चलेगा? ध्यान सुनना, सपोज सपोज ये आपका क्या है, इसमें ये है MnO4 माइनस, क्या ले लिया आपने? MnO4 माइनस, है ना। अब SO2 गैस निकली, क्या निकली? SO2 गैस, इसमें पास कर देंगे, क्या कर देंगे? पास कर देंगे। बताओ ऐसा क्या चेंज देखने वाले हो कि आप बोल दोगे कि SO2 है? जल्दी बोलो। ये पहले क्या था? पर्पल कलर का था, कहीं कहीं पिंक भी लिखा होता, पिंक या पर्पल। ये पर्पल से क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलरलेस। ग्रीन नहीं होता, पर्पल और कलरलेस। चलो बताओ, Cr2O7 2 माइनस, और कोई रटेगा नहीं तो गोली मार देंगे, ये सारी आपको पता है। SO2 प्लस ब्रोमीन वाटर, SO2 प्लस ब्रोमीन वाटर, SO2 प्लस आयोडीन वाटर, SO2 प्लस FeCl3, और ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, SO2 प्लस KiO3।
और फिर स्टार्च डाल देंगे। क्या डाल देंगे? स्टार्च। चलो बताओ क्या आ जाएगा। यहाँ जो बनेगा फिर क्या डाल देंगे इसमें? स्टार्च डाल देंगे। आई थिंक आप कर लोगे। SO2 तो पता है कहाँ जाएगा, SO4 में, इसमें तो सोचना ही नहीं है, इसमें तो सोचना ही नहीं है। यहाँ ले लेते हैं SO4 ठीक है। हाँ लास्ट में आयोडीन बनेगा। वेरी गुड। और बताओ, हाँ बताओ, आयोडीन का टेस्ट करते हैं स्टार्च पेपर से, कौन सा कलर आता है? ये ब्लू मार्कर, ब्लैक। ये स्केच हिंट है, ये स्केच हिंट है, बहुत फेमस है। ब्लू ब्लैक। हाँ ब्लू ब्लैक। और इतना ब्लू ब्लैक, मतलब इसको बोलते हैं डीप ब्लू, मतलब एकदम गाढ़ा ब्लू। जब तुम एकदम गाढ़ा ब्लू देखोगे ना, तो वो क्या दिखेगा? एकदम ब्लैक दिखेगा। बोलेंगे डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन या फिर ब्लू ब्लैक। ठीक है, बहुत फेमस है ये, बहुत ज्यादा फेमस है। सर वायलेट बोल सकते हैं? वॉयलेट नहीं यार, वॉयलेट कैसे? वॉयलेट तो अलग होता है ना। वॉयलेट कैसा कलर होता है? लड़कियां बताएंगी वॉयलेट क्या होता है। सर बैगन। अच्छा बैगन तो बैगनी, अच्छा अच्छा वॉयलेट बैगन बोलते हैं। नहीं नहीं बैगन नहीं होगा, डार्क ब्राउन होगा। कहीं कहीं लिखा मिलेगा, लेकिन डीप ब्लू इज बेस्ट, या ब्लू ब्लैक। ठीक है। SO2 बताओ, ये +6 से कहाँ जाएगा? क्रोमियम +3 में। यस। व्हाट इज द कलर ऑफ डाइक्रोमेट? जल्दी बोलो, सबको याद होना चाहिए। ग्रीन। ले, लिख दिया। अच्छा वो ग्रीन उसका। हाँ, ऑरेंज से कहाँ जाएगा? ग्रीन जाएगा। एकदम सही बात। क्या बात, सब लोग एक्टिव हुई है, बड़ी अच्छी बात लग रही है मुझे। बताओ Br2 वाटर, अरे यार Br2 वाटर। ब्राउन से कलरलेस। हाँ ब्राउन से कलरलेस, यहाँ बनेगा Br- कलरलेस। Br2 पता है ब्राउनिश रेड होता है। आयोडीन का क्या होगा? कहाँ जाएगा? I-। आयोडीन क्या होता है आपको? वॉयलेट कलर का होता है। क्या होता है? वॉयलेट कलर का। और ये क्या होता है? ब्राउन या ब्राउनिश रेड बोल दो, ब्राउन या फिर रेड। मैं थोड़ा सा छोटा लिख दिया क्योंकि स्पेस नहीं था। ब्राउन या फिर रेड, वॉयलेट। हाँ ये सही है। बताओ हाँ रेडिश ब्राउन ऐसा लिखा मिलता है। FeCl3, FeCl3 किस कलर का होता है? देखते हैं कौन बताता है। ग्रीन। ग्रीन। ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ओ माय गॉड। तो FeCl2 किस कलर का होता है? हमको पता, तो कोई ना कोई बोलेगा। FeCl3 होता है येलो। क्या लो? येलो। सर और ऑरेंज नहीं होता? कौन सा? FeCl3। FeCl3 ऑरेंज होता है? क्या बात कर रहे हैं यार? इससे पहले तो जेडली में वही, देखो जो मैं इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ ना, सब कहाँ की है पता है आपको? जेडली एक बार चेक कर लेना। ठीक है। सर गूगल में ऑरेंज दिया। ऑरेंज दिया है, एक बार चेक करना जेडली। गूगल गूगल नहीं मानेंगे हम। कहाँ गया? ठीक हाय है। राम। FeCl2 क्या होता है? FeCl2, FeCl2 ब्राउन नहीं होता। ब्राउन मुंडे। ग्रीन होता है ना? हाँ लाइट ग्रीन। सर हाँ लाइट ग्रीन सोल्यूशन। SO2 कहाँ गया तू? अरे इसमें है कि नहीं? नहीं दिया लग रहा, नहीं दिया है। चलो क्रॉस चेक कर लेंगे। वैसे येलो लिख लो।
ठीक है, देख लेंगे। बताओ FeCl2 कैसा होता है? लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन। कैसा होता है? लाइट ग्रीन। यार मार्कर चलता नहीं, मजा नहीं आता। हाँ सर, पिक्चर देखा, येलो है। अरे देखो, कहीं ना कहीं तो येलो है, तभी तब मैं लिखा हूं लाइट ग्रीन। ठीक है, और इतना हल्का होता है कि कई लोग बोलते हैं भैया कलरलेस है, हम नहीं मानेंगे, है ना, लेकिन लाइट ग्रीन मान सकते हो। लेकिन फिर भी कहीं कहीं मतलब बुक से झगड़ा ना करो, इसलिए कलरलेस, बहुत हल्का ग्रीन होता है। तो ध्यान देखना है सर, इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट और FeCl3, और ये तो भाई साहब गर्दा इंपॉर्टेंट है। ये गर्दा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि I2 स्टार्च का जो टेस्ट है वो क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए तो आगे बढ़े। देखो आएगा तो इतना ही, आएगा तो इतना ही, लेकिन शायद मैंने DPP में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उस रिस्पेक्टिव से अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा नंबर आएगा, 6, 7, 8, SO2 प्लस H2O2 क्या बनेगा एट RT मतलब रूम टेम्परेचर। SO2 प्लस H2O2 क्या बनने वाला है? SO2 प्लस H2O2 H2O। देखो ध्यान से, इसका बढ़ेगा तो इसका घटेगा, ये बढ़ के कहां जाएगा SO4 2 माइनस में, तो क्या लिख दो H2SO4, और ये -1 से घटाएगा कहां जाएगा -2 में, तो कहां जाएगा H2O, कहां जाएगा H2O। ठीक है, चलो 9, मतलब 9 10 इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, है ना, तो इसको भाव मत देना उतना, मतलब मैं ताकि बोल सकूं मेरे नोट से नहीं आएगा, बस इसके लिए, नोट्स की खूबसूरती के लिए। इसका नाम सुना है, व्हाट इज द नेम ऑफ CaOCl2? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर निर्मा, है ना। कहाँ जाएगा ये? देखो ये तो बेचारा सल्फेट में जाएगा, रुकेगा नहीं साला, कहाँ जाएगा सल्फेट में, तो क्या बन जाएगा, ये हो गया सल्फेट में, ये क्या हो जाएगा CaCl2 में, और क्या निकल जाएगा HCl। तो सर इसका बढ़ गया, इसका घटा कहाँ पे? आपको बता दें CaOCl2 में एक क्लोरीन का होता है -1, लेकिन एक क्लोरीन का क्या होता है +1, तो वो +1 कहाँ आ चुका है -1 में आ चुका है। ठीक है, सर एक बार पिछला पेज दिखाइए। लीजिए देखिए, ठीक है सर। ओके सर। ये देखते हैं यहाँ पे आप लोग गलती कर, मतलब ये गलती तो नहीं करोगे ऐसा, आई थिंक मुझे आपको याद होगा। SO2 प्लस Cl2 क्या बनता है? सुना होगा, पढ़ाया है हमने ग्रुप 17 में। अरे तेजस छा गया लड़का। एडिशन रिएक्शन हो जाती है, ये बन जाता है SO2Cl2। क्या बनते हैं SO2Cl2, है ना, तो ये बनेगा। इसमें अगर आप फर्दर डालोगे पानी ना, फिर जाएगा H2SO4 और HCl में, लेकिन अगर सिर्फ ये है तो क्या बन जाएगा SO2Cl2 बन जाएगा। मतलब हुआ फाइनली वही, इसे अरे इससे पहले क्या था, जैसे ना थे ब्रोमीन वाटर तो सल्फेट प्लस Br-, आयोडीन वाटर सल्फेट प्लस I-, बच्चे क्या डालोगे क्लोरीन वाटर, तो क्या बन जाएगा सल्फेट प्लस Cl-। अरे वही तो हुआ है, क्लोरीन वाटर सल्फेट Cl-। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी तो मैंने उसको यहाँ कर दी, अलग कर दी। ठीक है, आई थिंक आप इतना समझ चुके हो। दिस इज टेस्ट बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अब आ जाएंगे टेस्ट बेस्ड ऑन
ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, टेस्ट बेस्ड ऑन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। अच्छा बताओ, क्या आपने सुना है जिंक कैसा मेटल है? एम्फोटेरिक मेटल है क्या? क्या जिंक एम्फोटेरिक मेटल है? तो जिंक है वो HCl से भी घुल जाता है, और जिंक जो है वो बेस में भी घुल जाएगा, मतलब रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? हाँ देखो, यहां बन जाता ZnCl2, है ना, और SO2 प्लस HCl क्या बना लेगा? ये बना लेगा H2S और प्लस H2O। देखो ना, अब की बार ये +4 से कहा गया है? -2 में। तो क्या हो रहा है? इसका घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। और यहाँ क्या बनाएगा? अच्छा लिख दिया आपने सबसे, वेरी गुड। सोडियम जिंकेट क्या बनता है? सोडियम जिंकेट प्लस वाटर। तो स्मेल ऑफ H2S सबको पता है कैसा होता है? रोटेन एग स्मेल होती है। ठीक है, देखो ये रिएक्शन स्टार तो है, लेकिन देख तेरा हैशटैग आया। अगर पंजाबी अली गाना सुनाओ कार में, हाँ मेरे भाई, अगर ये रिएक्शन कोई गलत लिखा गोली मार देंगे, पढ़ाए हैं ग्रुप 16 में। SO2 में अगर मैं डाल दिया H2S, बताओ क्या बनेगा? रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही, काफी इंपॉर्टेंट है। मेरा हैशटैग छोड़ के मत जाना, जल्दी बोलो। अरे अभी तक आंसर नहीं आया, हाय राम। सयंतन तुम बता दो, तुम पढ़े हो। सत्यम, सयंतन, तेजस, सप्तर्षि। और क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो। H2O और S। हाँ वर्णो सर, भाई साहब बोल H2S रहे हैं। प्लस H2O। हाँ एकदम सही। इतना इंपॉर्टेंट कैसे गलत कर सकते हो भाई? ये बनता है सल्फर और 2 मोल पानी। मैंने बताया भी था कि ये डिसप्रोपोर्शनेशन का उल्टा है। क्या बोलते हैं? कॉम्प्रोपोर्शनेशन। और ये IIT एडवांस में 2 से 3 बार आ चुका है, समझे मेरे भाई? देख लो, ये 3 हैं जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज की शो कर रही हैं। चलिए, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा, इतना टेस्ट है। लेकिन फिर से वही समस्या, हम कैसे डिस्टिंग्विश करें? बताओ किसको? हम कैसे डिस्टिंग्विश करें? डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या? सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड। कितने प्रतिशत भारतीय इसको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे? जैसे कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट किया था, बताओ हाँ या ना? हाँ सर। एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, बस वो बॉइलिंग वाला फंडा नहीं आएगा, बॉइलिंग वाला फंडा नहीं आएगा। बस हम इसमें क्या लिए हैं? इसमें सल्फाइड भी है, बाईसल्फाइड भी है। क्या डाल देंगे? BaCl2 डाल देंगे। कितना अमाउंट? जितना है डाल दो। ठंडा है, कोई गर्म नहीं करना है, तो एक PPT बन जाएगी। किसकी PPT बन जाएगी? BA सल्फाइड की या बाईसल्फाइड की? तो आपको मिलेगा BaSO3 की PPT। इसका मतलब है SO3 2 माइनस क्या हो गया? कंफर्म हो गया। अब फिर से क्या करेंगे? एक फिल्टर पे देख रहे हो, एकदम सेम टू सेम है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब रटना नहीं, जितना आप लोग सोचते हैं कि भैया अरे यार कितना ज्यादा रटना है। तो BaSO3 निकल जाएगा, इसमें क्या बचेगा? सिर्फ HSO क्या? इसमें बनेगा, बचेगा सिर्फ HSO3 माइनस। अब बताओ, अब मेरे लाल बाल गोपाल,
अब हीट तो करने वाला है नहीं, बताओ क्या डालेंगे? कैसे प्रिडिक्ट करें कि HSO3 माइनस है? बताओ क्या डालेंगे? मैं बताऊं, H2O2 एडेड टू फिल्ट्रेट, मतलब इसको छानने के बाद जो ये बचा है ना, क्या डाल देंगे? H2O2। इफ, देखो ना, इसका H क्या है? एसिडिक है, इसका H क्या है? एसिडिक। तो इफ ब्लू लिटमस पेपर, इफ ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स, क्या बताओ? रेड, देन क्या बोल देंगे? HSO3 माइनस इज प्रेजेंट बिकॉज ऑफ एसिडिक H। बस इतनी सी बात। अच्छा ये सही है, देखते हैं आप लोग कैसे बताओगे। आप लोग बताओ हमें, हम लोग सोचो और आइडिया दो। डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, चलो बताओ कैसे करो डिस्टिंग्विश। अगर आपको एक टेस्ट ट्यूब दे दिया गया है और बोला गया भैया सॉल्यूशन है, इसमें कार्बोनेट भी है और क्या है? बाइकार्बोनेट भी है, अलग करो, कैसे करोगे? सप्तर्षि मेरे भाई, दिल जीत लिया आपने तो। चलिए, एकदम सही बोला लड़के ने। इसमें पहले डाल देंगे HCl। बताओ HCl डालने से क्या निकलेगा? कौन सी दो गैस निकलेगी? एक निकलेगी CO2 और एक निकलेगी SO2, और उसको हम लोग पास कर देंगे किसमें? KMnO4 में डाल दो, फिर Cl3 में डाल दो, इतने ढेर सारे टेस्ट से, या फिर डाल दो KMnO4 सॉल्यूशन, या फिर K2Cr2, मतलब कुछ भी डाल सकते हो आप। क्या होगा बताओ? कौन करेगा रिएक्शन, CO2 या SO2? ऑफ कोर्स कौन करेगा? SO2। तो अगर आपका ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन क्या हो जाए? ग्रीन, समझ लो SO2 इज कंफर्म। क्या कंफर्म हो गया यहाँ पे? SO2, मतलब SO3 मालूम पड़ गया कि भैया SO3 अलग हो गया है। ठीक है, अब इसी को क्या कर दोगे? हीट कर दोगे। क्या कर दोगे? हीट, है ना? तो हीट करने के बाद क्या डाल दो इसमें? लाइम वाटर। क्या डाल दो? लाइम वाटर। बताओ अगर लाइम वाटर डाला है और क्या हो गया? वो ये सारा खत्म हो चुका है CO2, टर्न्स मिल्की, तो CO3 माइनस क्या हो जाएगा? कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप ये डिस्टिंग्विश कर लोगे, इसमें कुछ रटने वाली बात नहीं है। वहां पे ऑप्शन आएगा, अपने आप कट जाएगा। आपको रटना नहीं है मेरे लाल, ऑप्शन को काटना है। सर ऑप्शन काटना कैसे सीखें? रुको जरा, सब्र करो, क्लास खत्म होगी, आपको मिल जाएगा। ठीक है, बताओ कोई समस्या है क्या यहाँ तक? विशाल? नहीं सर। चलिए, इस प्रकार आपका सल्फाइड क्या हुआ? समाप्त। अब आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट ए का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सल्फाइड S2-। यही क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्या चेक करेंगे? सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे। चलो देखो क्या बोलेंगे? ऑल सल्फाइड सॉल्ट्स आर वाटर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट, बता सबसे पहला एक्सेप्शन कौन आएगा? एक्सेप्ट अमोनिया। अमोनियम सल्फाइड। अमोनियम वाला बेचारा कह रहा कि हम आए ही हैं इस दुनिया में घुलने के लिए।
सर वो इसके बाद क्या लिखा था? कौन सा? सर इसके बाद क्या लिखा था वो मिल्की? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, TURNS। हाँ सर वो CO3 2 माइनस इज कंफर्म। अच्छा ठीक। अरे मेरी गंदी राइटिंग है, थोड़ा सा हैंडल कर लो, मैं समझाने पर ज्यादा फोकस करता हूँ। ऑल सल्फाइड्स आर वाटर इंसॉल्युबल एक्सेप्ट, दुनिया जानती, आप भी जानते भैया, पहले अमोनियम लेके आओ, अमोनियम सल्फाइड क्या करो सॉल्युबल, एंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड क्या एस ब्लॉक, मतलब इसमें एल्कली तो आया भी, साथ में किसको लेके आया, एल्कलाइन अर्थ मेटल को भी लेते आया। ठीक है, तो इसका पता है एक कंफर्मेटरी टेस्ट है जो मैंने शायद बता दिया था पहले ही, जो आप एसिड से करते हो ना वही कंफर्मेटरी टेस्ट है। बताओ Na2S, ये सॉल्ट मैं कहां से लिखूंगा, बताओ क्या लिखने वाला हूं ब्रैकेट में, कहां से आया होगा ये? सोडियम एक्सट्रैक्ट। वेरी गुड, सोडियम एक्सट्रैक्ट से आया है, सोडा एक्सट्रैक्ट से। क्या डाल देंगे, अपना दिल, HCl, कौन सी गैस निकलेगी, H2S। और मैंने पहले ही बता रखा था कि भाई साहब इतनी गंदी स्मेल है, रोटेन एग स्मेल, तो लोग सूंघ के बता देंगे भैया बस करो यार बस करो, हटाओ इसे, बोल दो H2S है। लेकिन कई लोग बोलते नहीं, हम कैसे माने सड़ा अंडा है या सड़ा मछली, है ना, हम नहीं मानेंगे सड़ा अंडा है या सड़ा मछली है, तो हम बोलेंगे कोई बात नहीं, आप क्या कर लो, टेस्ट बेस्ड ऑन प्रेसिपिटेट कर लो, है ना, या फिर टेस्ट बेस्ड ऑन क्या कर लो, रिडॉक्स कर लो, कोई भी कर लो। चलो पहले रिडॉक्स कर लेते हैं, पीपीटी लिखने जाते रिडॉक्स आ गया मन में, कोई बात नहीं, कुछ यार थोड़ी ना करना है। बताओ पहले H2S कैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग, जल्दी बोलो। रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग की मिनिमम पे है, H2S जो है वो क्या है, मिनिमम पे है, तो ये इससे ज्यादा क्या ही गिरेगा भाई साहब, बहुत गिरा हुआ है ये अपना बढ़ाएगा। तो टेस्ट बेस्ड ऑन क्या आएगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग नहीं आएगा। तो मैं फिर से टाइम वेस्ट नहीं करते हुए ध्यान बता देता हूं आपको, है ना, कि ये जो S2 माइनस है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में कहा जाएगा, सल्फर में जाएगा, कहाँ जाएगा, सल्फर में। तो हे मनुष्य आप ध्यान से देखिए, सपोज मैंने लिख लिया MnO4 माइनस, ऑफकोर्स एसिडिक मीडियम में होगा, बताओ कहाँ जाएगा, सल्फाइड प्लस Mn2 प्लस, सही है। मैंने लिख दिया डाइक्रोमेस Cr2O7 2 माइनस, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, दिख नहीं रहा तो मैं बोल रहा हूँ, Cr2O7 2 माइनस कहाँ जाएगा, सल्फर प्लस Cr+3, ठीक है। बताओ अगर मैं डाल दूं इसमें Br2 वाटर, बताओ कहाँ जाएगा, थोड़ा छोटा हो गया, इट्स माई हम्बल मिस्टेक, मैं बार बार बोल रहा हूँ, Br2 वाटर कहाँ जाएगा, जल्दी बोलो, ये जाएगा सल्फर प्लस Br माइनस में। अच्छा बताओ FeCl3 कहाँ जाएगा, सर अभी तो सब पढ़ा चुके हो, काहे रिपीट कर रहे हो, अरे भाई साहब याद करवा रहा हूँ जल्दी, FeCl3 कहाँ जाएगा, सल्फर प्लस FeCl2 में, सही है। बताओ आयोडेट KiO3 था, बताओ कहाँ जाएगा, जल्दी जल्दी, सल्फर प्लस I2 में, और I2 का टेस्ट जल्दी बताओ, अच्छा मैं पूछता हूँ कौन बताएगा, रुको, पायल बताएंगे, पायल I2 में अगर मैं डाल दिया स्टार्च पेपर, बताओ कौन सा कलर आता है, ये था आयोडेट, ब्लू ब्लैक, वेरी गुड, ब्लू ब्लैक आता है, या फिर मैं क्या बोलता हूं, डीप ब्लू,
डीप ब्लू या फिर ब्लू ब्लैक, ठीक है। ऐसे ही आप सारे लिख सकते हो इसमें, ओके। बताओ अगर मैं डाल दूं Cl2 क्या बनेगा? आई थिंक आप कर पाओगे। जैसे ब्रोमीन था वैसे ये भी है, क्या बन जाएगा? सल्फर प्लस Cl माइनस। क्या है? सल्फर प्लस Cl माइनस है। बस एक ध्यान रखना आप कि अगर ओजोन डाल दिया, क्या डाल दिया? ओजोन, तो ये ओजोन इसको सल्फर में नहीं, कहाँ छोड़ता है? H2SO4 में। कहाँ छोड़ता है? H2SO4। अब बाकी आप समझ जाना, CaOCl2। देखो ध्यान से मैं क्या बोलने वाला हूं, ये सारी मैं लिख चुका हूं पहले ही, ये सब मैं बता चुका हूं। अगर कोई और आए तो ये मैं बता दूंगा, ये अब आप अपने आप करते जाना, ठीक है। मैं लिख के आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करूंगा, ठीक है। अगर H2O2 आ गया किसमें? एक्सेस में। H2O2 किसमें आ गया? एक्सेस में आ गया, तो वो भी इसे कहां ले जाएगा? H2SO4 में ले जाएगा, ठीक है। चलिए सर, इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है? कौनो इंपॉर्टेंट नहीं, एक भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आने वाला है, नेक्स्ट पेज पे आएगा, गजब का इंपॉर्टेंट आएगा, और आपको प्यारी सी, बहुत ही प्यारी सी ट्रिक मिलेगी। और आज का लास्ट पॉइंट वही होगा, मतलब आज का लास्ट पेज यही है, यही है लास्ट पेज। सब लोग ध्यान से देखना। सर एक बार पिछला पेज दिखाइए। अरे एकदम देख लीजिए। टेस्ट बेस्ड ऑन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब कोई लिखेगा नहीं, उसको लिखने का भरपूर समय दिया जाएगा, कोई लिखेगा नहीं। मेरी बातों को मानो, लिखना मना है। टोटल 14 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने आ गए? 14 आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितना है? 14, ठीक है। इसको 14 को मैंने जानबूझ के ऐसे डिवाइड किया हुआ है, क्यों? क्योंकि हम इसको 7 अलग अलग पार्ट में तोड़ देंगे। किस तोड़ देंगे? 7 अलग अलग पार्ट में तोड़ देंगे। तो कौन कौन है इसमें? Pb2 प्लस, कौन है? Pb2 प्लस, Cu2 प्लस, Pb2 प्लस Cu2 प्लस, फिर कौन है? Hg2 प्लस, पहली फुर्सत 2 प्लस, कोबाल्ट 2 प्लस, ये बिस्मथ है Bi2 प्लस, 2 प्लस नहीं 3 प्लस, सॉरी ये 3 प्लस है, और लास्ट में आ जाएगा Ag प्लस। इतने। बताओ क्या आप प्रोडक्ट लिख सकते हो? क्या बनेगा? बोलो हाँ या ना, पहले बताओ। हाँ क्या अगर ये मैं दे दिया तो आई थिंक प्रोडक्ट लिखना आसान है। प्रोडक्ट लिखना क्या है? आसान। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ एकदम आसान बात कर रहे हो। ये है पीबीएस, क्या बन जाएगा? पीबीएस। ये क्या बन जाएगा? CUS। ये बन जाएगा HGS। ये बन जाएगा NIS, COS।
Bi2S3 और ये बन जाएगा Ag2S, इतना बनेगा। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई समस्या नहीं होगी किसी को। नहीं सर इसमें क्या ही समस्या, आप भी मजाक कर रहे हैं, इसमें समस्या आ गई तो हम डूब मरे। ओके चलिए अब ध्यान से, अब मैं चेंज करने वाला हूं, यहाँ पे है Cd2+, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, Zinc2+, क्या है Zinc2+, फिर Mn2+। भाई साहब बहुत ही समरी फॉर्म में है, बहुत ही जबरदस्त है। Mn मतलब मैग्नीज 2+, फिर यहाँ पे क्या लिखा है Sn2+, Sn मतलब क्या है टिन, Sn मतलब क्या है tin2+, और फिर यहाँ पे क्या लिखा है Sn ही लिखा है, लेकिन अब की बार क्या है 4+, एक बार Sn2+, एक बार Sn4+, और यहाँ पे जो है वहां पे है As3+, कॉमा As5+। सर कॉमा करके 16 करना ही नहीं था मुझे, चाहता तो मैं इस 14 को 16 कर देता, लेकिन 16 मैंने नहीं किया, अपनी चालाकी है, पहले 16 लिखता अभी नहीं लिखता। और बना दे फॉर्मूला, क्या बन जाएगा CDS ZNS MNS SNS SNS2 AS2S3 AS2S5 SB2S3 और SB2S5। बताओ इस प्रोडक्ट को लिखने में किसी को दिक्कत है क्या, बोलो हाँ है ना, जल्दी बोलो। नहीं जी। नहीं। अच्छा देखो ध्यान से, सर आप तो पहले सिर्फ 3 पढ़ाते थे, अब आपने 14 पढ़ा दिया, मतलब 16 पढ़ा दिया। नहीं, अच्छा बताओ कहीं BA2 लिखा है क्या, मतलब वो लिखा है कहीं भारत सरकार, बोलो हाँ है ना, जल्दी बोलो। नहीं वो सोल्यूबल है। हाँ वेरी गुड, भारत सरकार आए नहीं, सॉल्युबल है पगले, क्या बात कर रहे हो, अरे लिखा है इस ब्लॉक एलिमेंट। तो वो कहाँ गया, लेड एसिटेट और AgNO3, बताओ कौन से नंबर पे है, लेड एसिटेट और AgNO3 कौन कौन से नंबर पे, जल्दी बोलो। 1 और 7। आ गया 1 और 7, भारत सरकार नहीं आया, भारत सरकार सॉल्युबल है। तो सर प्रश्न कैसा आता है, ध्यान सुनना, इस टॉपिक से प्रश्न आएगा कितने काले हैं, आपने दिया होगा ना कभी टेस्ट, क्या पूछता है कितने काले हैं, टोटल 16 हैं, तो कुछ दिख रहा है क्या कितने काले हैं, बताओ हाँ है ना। पहले 7। वाह, कि मैंने काले से लिखे हैं, है ना, मैंने काले से लिखे इसलिए काले हैं। सर कैसे रटेंगे, अच्छा बताओ ध्यान सुनना, अगर आपको मैं ये याद करा दूं कि जो कलर्ड है उनका कलर कौन सा है, फिर से बोलता हूं ध्यान सुनना ध्यान से, जो कलर्ड हैं उनका कलर कौन सा है, अगर मैं ये याद करा दूं तो उनके अलावा जितने भी बचे सब काले हैं, बोलो हाँ या ना। चलिए शुरू करते हैं, जिसको पता है वो दिल खोल के बोल सकता, सब लोग एक्टिव हो जाओ, एक्टिव हो जाओ, आएगा तो यही। सीडीएस का कलर क्या है, व्हाट इज द कलर ऑफ येलो। कैडमियम सल्फाइड, येलो। येलो, कैसा है येलो। अच्छा जिंक के कंपाउंड कैसे होगा, वाइट। वाइट, क्यों, वाइट। क्योंकि जिंक में कोई क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है डी ही और हाँ। नहीं। MnS, जो मीट खाता है उनको पता होगा, M फॉर मीट, रेड। रेड। मतलब थोड़ा सा सही पकड़े हो, लाइट पिंक, एकदम नया नया कटा होता है, लाइट पिंक, या फिर बब, या फिर प्लस, प्लस कलर्ड, जी हाँ लाइट पिंक बफ। अच्छा SN, सर ये याद हमें करना पड़ेगा, हाँ ये तीनों आपको याद करना पड़ेगा, CDS येलो ZNS और ये। अब बाकी इन 4 के मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, क्या बताता हूँ ट्रिक, बताओ अभी एक मूवी आई है जिसमें यामी गौतम है और अभिषेक बच्चन है, बताओ वो कौन सी मूवी है। 10वीं। 10वीं, मतलब आपको 10वीं। पूरा, मतलब पूरा अपडेट हो, है ना। चलिए, तो अभिषेक बच्चन की वाइफ का नाम है ऐश्वर्या, ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये इन 4 मतलब 11 से 14 था, कि ये सबको याद होता है मीट वाला, कह रहा पता नहीं, अच्छा कोई बात, ट्रिक देखो,
एस, क्या है ट्रिक, एस, एस मतलब ऐश्वर्या, एस मतलब क्या, ऐश्वर्या, एस पिलाए, क्या बोला मैं, एस पिलाए, क्या पिलाए, बहुत गर्मी है, सबको ऑरेंज, ऐश्वर्या के घर में जो सब जाते हैं ना, वो क्या पिला रही है सबको, ऑरेंज, है ना। और उसको एक लड़की से नफरत है, बहुत ज्यादा नफरत है, पता है। एक, अच्छा, एक बहुत अच्छी मूवी थी, बताओ देखते हैं किसको पता है, देखा होगा, अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी की एक मूवी थी, अभी उसका पार्ट 2 आया था। बंटी और बबली। अरे वाह विशाल, बड़ा अपडेटेड हो, है ना। ध्यान सुनना, तो बंटी बबली में क्या हुआ था, अच्छा, बंटी बबली 2 आई थी ना, उसमें अभिषेक बच्चन नहीं आया, पता है क्यों, क्योंकि उनका झगड़ा हो चुका है। पहले अभिषेक बच्चन की शादी होनी थी रानी मुखर्जी से, लेकिन नहीं हुई, है ना। तो रानी मुखर्जी का नाम है टीना, रानी मुखर्जी का क्या नाम है, टीना। तो ऐस जो है ऐश्वर्या सबको पिला रही है क्या, ऑरेंज, लेकिन किसको नहीं देगी बताओ, टीना को। टीना को पता क्या बोल रही है, बाय, ना गंदा ट्रिक है ना, ऐस पिलाए सबको ऑरेंज, टीना को बाय। सर कहना क्या चाहते हो, देखो मैंने कुछ डार्क किया है, क्या दिख रहा है क्या आपको जो मैंने डार्क किया है, ए और एस क्या हो गया, आर्सेनिक। अच्छा पीला मतलब पीला, खत्म। तो जो आर्सेनिक है, जो क्या है आर्सेनिक, आर्सेनिक का कलर क्या हो जाएगा, येलो, खत्म। तो आर्सेनिक के जो सल्फाइड हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, पीले हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पीले। हाय राम, शर्म से पीला हो गया ये। तो ये पता क्या फायदा होगा आपको ना, ऑप्स, अब वो 10 सल्फाइड दे देगा, बोले कितने कलर है, तो एस वाले काट देना क्योंकि वो पीला होते। सबको मतलब देखो, सबको मतलब एस बी। अच्छा ये ऑरेंज क्या था, ये ऑरेंज ही संतरा था, और इनका कलर भी क्या आएगा बताओ, ऑरेंज ही आएगा। क्या कलर आएगा बताओ, क्या कलर आएगा, ऑरेंज ही आएगा। तो कितना आसान हो गया ना, इसीलिए पता मैंने इनको कंबाइन कर रखा है, इसीलिए कंबाइन कर रखा है क्योंकि इनके कलर याद है। बताओ फिर टीना को बाय, टीना में क्या आ जा रहा है, टिन, दिनो टिन का सिंबल क्या होता है, एसएन, टिन का सिंबल क्या है, एसएन। अब देखो एसएन में क्या आएगा, +2 और +4, है ना। तो +2 पहले आता है, अरे हाँ, +2 क्या आता है पहले, बताओ पहले बी आता है पहले वाई, पहले बी आता है। अच्छा बताओ बी फॉर क्या लिखे, ब्राउन या ब्लैक, दो ऑप्शन, ब्लू नहीं है, बी फॉर क्या लिखे, ब्राउन या ब्लैक, ब्राउन। ब्राउन मुंडे, क्योंकि ब्लैक तो आता तो वहां लिखते हैं। तो बी फॉर ब्राउन, +2 वाले का होगा क्योंकि ये पहले आया है। फिर वाई फॉर येलो, तो एस एन एस हो गया है ब्राउन, और ये हो गया है येलो। एक बार सब ध्यान से देखो, आपके पास 5 मिनट तो नहीं है, 3 मिनट है, मैं बता रहा हूं सबको याद हो जाएगा। मैं कलर पूछने वाला हूं, जल्दी से देखो। आज के लिए इतना ही, जल्दी से सब घूरो इसे ताकि मैं पूछूं। कितने लोग हैं टोटल, 11 लोग हैं हमको इंक्लूड करके। अब लोग बोलेंगे सर हम तो जा रहे हैं, कर लो इंक्लूड। चलिए इस पेज को हटाऊं मैं, क्या मैं कलर पूछ सकता हूं अब, एस पिलाए सबको ऑरेंज, टीना को बाय। चलिए सबसे पहले कुमार विशाल, कुमार विशाल बताओ व्हाट द कलर ऑफ निकल सल्फाइड, ब्लैक।